everyone, this is Advocate Drishti and you are watching a very important video on Indian Evidence Act। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सेक्शन 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं सेक्शन 7 तक बहुत डिटेल्स में और इंट्रोडक्शन भी कवर कर चुके हैं, तो वो भी आप देखते रहिए एंड हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड हमारे से जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं इस वीडियो में सेक्शन नंबर 8। तो आपको बेयर एक्ट जो है वो लेना है एंड उससे आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसके आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें दे रखा है कि फैक्ट्स मैंने आपको कहाँ बताया था, सेक्शन 3 में। तो कुछ भी ऐसे फैक्ट्स जो हमें बताते हैं हमारे मोटिव के बारे में। मोटिव मतलब हेतु, किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न, किसी भी चीज़ के पीछे का कारण, राइट। प्रिपरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के पीछे की तैयारी जो उसके दिमाग में होता है, जो भी उसने प्रिपरेशन की है, मतलब उसका बेसिकली तैयारी की है, सामान इकट्ठा किया है, वो सब होता है प्रिपरेशन। या कंडक्ट मतलब होता है आपका बिहेवियर। अब ये प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। मतलब ये या तो पुराना हो सकता है, पहले का हो सकता है, या फिर ये बाद का भी हो सकता है। ये इररेलेवेंट है, मतलब कि चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो, कैसे भी हो सकता है, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट, राइट। इसके अलावा ये सब रिलेटेड होना चाहिए फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट से। अभी तक मैंने आपको बस दो ही चीज़ें बताई कि यही रेलेवेंट होगा जो फैक्ट एंड इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो ये रेलेवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन 1 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा है कि मियर स्टेटमेंट, केवल बोले गए कथन वो अपने आप में रेलेवेंट नहीं होंगे। अगर वो कथन हमारे सपोर्ट करते हैं, अकम्पनी करते हैं किसी भी कंडक्ट से जिससे हमारा बिहेवियर शो हो रहा है, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे अंडर एक्सप्लेनेशन 1। तो कंडक्ट विच एक्सप्लेन आर एक्ट, जो उसे और इलेबोरेट करता है, जो उसे और एक्सप्लेन करता है, वो रेलेवेंट हो जाता है एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि कंडक्ट तभी रेलेवेंट होगा जब किसी ने उसे सुना हो और वो वहाँ पर प्रेजेंट हो। तो अगर उपस्थिति है किसी पर्सन की और वो वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशंस आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और बेसिक प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। मेंस के लिए कभी और वीडियो बनाएंगे, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 9 हमें बताता है पहचान के बारे में। इसे बेसिकली बोला जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वाला सेक्शन, राइट। अब कुछ भी अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, कुछ भी अगर एक्सप्लेन करता है मतलब उसे और बताता है, उसे और एक्सपैंड करता है, राइट। कुछ भी और अगर एक्सप्लेन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम एडवोकेट दृष्टि फ्रॉम लॉ ज्ञान, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने अपनी पहचान बताई, राइट। तो ये रेलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 9। अब कुछ भी अगर सपोर्ट करता है, मतलब कुछ भी अगर उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे एड कर रहा है, उसे हेल्प कर रहा है, मतलब उसी के फेवर में बोल रहा है, या फिर रिबट कर रहा है। रिबट भी आपको बताया था सेक्शन 4 में कि या तो ऑब्जेक्ट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, और किसी भी चीज़ की पहचान बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है, जो पर्सन की भी हो सकती है, प्लेस की भी हो सकती है। अब प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिटी क्या पर्सन की ही होगी या केवल प्लेस की होगी, तो इसमें दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा किसी टाइम और प्लेस के बारे में भी बताता है, या फिर किसी रिलेशन ऑफ पार्टीज़ के बीच में संबंध, पार्टीज़ के बीच में किस तरीके का रिलेशन है उसके बारे में पहचान करवाता है आपकी, तो वो हो जाता है सेक्शन 9 में रेलेवेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, एग्ज़ाम से पूछा जाता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है जो आपको सेक्शन 8 और सेक्शन 9 दोनों ही कवर कर देगा। तो चलिए जान लेते हैं। एक अक्यूज है क्राइम का, राइट। ए इज़ अक्यूज ऑफ क्राइम
एंड ही रैन आफ्टर द क्राइम इज कमिटेड, मतलब वो भाग गया आफ्टर द क्राइम। तो ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है क्राइम में। तो अगर उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मतलब क्राइम करने के बाद वो भागा, तो अगर वो बाद में भागता है तो ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ, जो रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 8। मैंने आपको बताया था सब्सिक्वेंट कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो भाग गया तो क्राइम के बाद भागा, तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसके अलावा यहाँ पर कैसे रेलेवेंट है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है उसकी नेचर ऑफ एक्ट कि क्राइम के बाद वो भाग गया, तो उसी को रेफ़र कर रहा है, मतलब उसे एक्सप्लेन कर रहा है और उसे और एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 9 एंड 8। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन 8 और 9 कवर किया। इसके अलावा सेक्शन 10 क्या बताता है हमें, कॉन्स्पिरेसी के बारे में, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर रिवीजन की बात करें तो रिवीजन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो बिहार एपीओ के लिए या एमपी प्रीलिम्स के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए बिहार की, तो या मेंस के लिए बिहार की, तो वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 7017254445। तो आप लोग पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी कोई कमेंट्स अगर आपको करने हो तो वो भी आप बता दीजिएगा एंड आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 1 में हमने डील किया शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। सेक्शन 2 में हमने डील किया रिपील के बारे में। सेक्शन 3 में हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशंस कवर की। सेक्शन 4 में हमने प्रिजम्पशंस कवर की। सेक्शन 5 में हमने रेलेवेंट के बारे में बात की, जिसमें हमने 2 चीज़ों को कवर किया, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, कब वो रेलेवेंट होंगे अंडर चैप्टर 2, राइट। सेक्शन 6 में हमने रेजिडेंसी की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 में हमने किसकी बात की, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स और अपॉर्चुनिटी। सेक्शन 8 में हमने किसकी बात की, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, जो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों हो सकता है। सेक्शन 9 में हमने बात की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप रिवाइज करते रहेंगे और अगर एक कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। बाकी इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो करते रहिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हमसे जुड़े रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 10 और आगे के सारे प्रोविजंस। होप कि आपको ये समझ आया होगा एंड प्लीज़ अप्रिशिएट द एफर्ट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो करते रहिए लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। 10 सेक्शन को कवर करेंगे हम, जिसका एक ओवरव्यू दे दिया है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट लेकर अपने साथ चला करें, जिससे बहुत रेलेवेंट हो जाएगा आपको समझने में। बाकी कोई डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हैं एंड बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें एविडेंस एक्ट पूरा कवर कर दिया जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 10 के साथ। थैंक यू सो मच।